Hello students. Students, we are from New Era Pathshala Education presents exams writing tips for CBSE class 10th Science Board Exam 2020 and 21. स्टूडेंट्स, आज हमारे पास कुछ आपके लिए राइटिंग टिप्स हैं कि पेपर जब आप करने बैठो तो वहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो होते हैं वो आपको क्या माइंड में रखने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द एग्ज़ाम राइटिंग टिप्स। फर्स्ट वी हैव रीड ऑल द क्वेश्चंस इन 15 मिनट्स बिफोर एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम से पहले हमें 15 मिनट्स पहले जो हैं अपने सारे क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से रीड आउट कर लेने चाहिए, राइट। देन अटेम्प्ट्स द क्वेश्चंस इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। आप हमेशा ये ध्यान में रखो कि आपके जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो सारे एक सीक्वेंस में होने चाहिए। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन विच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट, और आप उस क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हम ये क्वेश्चन अच्छे से आता है। ओके, देन रीड एंड अंडरस्टैंड ईच क्वेश्चन वेरी वेल। आप जो है अपना क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से रीड करोगे। ओके, अच्छे से रीड करोगे, अपने क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, उसके बाद आप उसको लिखना स्टार्ट करोगे। Then include relevant figures, charts, examples in your answer wherever possible. Students, जब भी आप अपना ये साइंस का पेपर अटेम्प्ट करने बैठो तो देखो कि उसमें उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी उसका रेलिवेंट फिगर्स है, मींस उसका जो डायग्राम है, उसका चार्ट अगर जहाँ बनता है, जहाँ पे उस क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स की नीड है तो वहाँ पे ज़रूर इन चीज़ों को काउंट करो। ओके, Solve the numerical questions in last if you are not sure about them. अगर बेटा आपको साइंस के पेपर में न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनको आप लास्ट में सॉल्व करोगे, क्योंकि यू नो ना कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने बैठते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं। तो अपना टाइम को वेस्टेज किए बगैर हम बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करेंगे, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको आप बाद में अटैम्प्ट कर सको। Okay, be careful while selecting a questions provided with an internal choice. ये ध्यान में रखना है बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी हो तो बड़ा सोच समझ के ही आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करोगे। जिस क्वेश्चन के बारे में आप पूरी तरह श्योर हो कि हमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, वही क्वेश्चन जो है आप उसको चूज़ करके लिखोगे, राइट। In last, read all the answers carefully to avoid silly errors. जब बेटा आपका पेपर हो जाता है तो लास्ट में आप अपने सारे आंसर्स जो हैं केयरफुली बड़े ध्यान से पढ़ोगे, ताकि आपकी जो छोटी छोटी भी एक कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई सिली एरर अगर आपको लगती है तो वो कहीं बीच में ना आ जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए आंसर्स जो हैं आप लास्ट में ज़रूर एक बार रीड आउट करोगे। ओके, ऑल्सो चेक दैट नंबर क्वेश्चन इज़ लेफ्ट अनअटेम्प्ट। आप ये भी देखोगे कि आपका कोई क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्टेड ना रह जाए। ओके, वन बाय वन आप सारे जब लास्ट में क्वेश्चंस रीड आउट करते हो तो ये भी माइंड में रखना है कि कोई क्वेश्चन जो है आपका अनअटेम्प्ट ना रह जाए। अटेम्प्ट इवन द अनफेमिलियर क्वेश्चंस बाय इंक्लूडिंग सम रेलिवेंट कंसेप्ट्स। बेटा आप जो अनफेमिलियर क्वेश्चंस है, जो आपको लगता है कि पेपर में ये क्वेश्चंस तो हमने पढ़े ही नहीं हैं, हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मींस अनफेमिलियर कंसेप्ट अगर आपको लगता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, उसको लीव नहीं करना, उस क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, आपने उसको अटेम्प्ट करो। लेकिन अगर आपको टू द पॉइंट आंसर नहीं आता तो आप उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट है या जो आपके माइंड में नॉलेज है यू कैन राइट। ओके, रिव्यू योर आंसर्स थॉरली। आप बेटा अपने आंसर्स को दोबारा चेक करो पूरी तरह से कि कहीं जल्दी में आपने कुछ गलती तो नहीं कर दी। ओके, एक्सप्लोर बोथ साइड्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। स्ट्रक्चर योर आंसर, मैनेज योर टाइम एंड प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स। आपको पता होना चाहिए कि आप जो आंसर लिख रहे हो
उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस वे से आपने उसको लिखना है, ठीक है। अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, कि अगर आपको पता होगा कि मैंने ये, अगर साइंस के पेपर में आपको 5 सेक्शंस दिए गए हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला सेक्शन मैंने कितने टाइम में इसको फिनिश करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। ओके फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, दैट इज़ द प्रैक्टिस द पास्ट पेपर्स। जो आपके प्रीवियस ईयर्स के बेटा पेपर्स होते हैं, उनकी खूब सारी प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। यू नो ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपके जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो सकती है, और फिर आपके जो गुड मार्क्स लाने में कोई भी आपको हरा नहीं सकता। ओके सो आज हमारे पास बेटा कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, टॉपर्स के पेपर्स हैं, जिसके जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव अ प्रीवियस ईयर आंसर शीट बेटा। ये हमारी साइंस की आंसर शीट है, यू कैन सी इट। ओके और लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट आंसर। हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे और बड़े अच्छे से ये बेटा आपको ये वीडियो देखना है और पूरे एंड तक वीडियो ये देखना है। ओके और इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट भी देना है। और अगर किसी को इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लगता है तो देन यू कैन आस्क फ्रीली। ओके सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन ए ऑफ साइंस। बेटा यहाँ पे आपको क्वेश्चन 1 दिया गया है, जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटानल जो है बच्चे ने बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है, नीट क्लीनली ड्रॉ किया हुआ है। और द नेम ऑफ द कंपाउंड इज़ ब्यूटानल, और यहाँ पे कंपाउंड का नेम जो ब्यूटानल दिया गया है। हो सकता है एग्जामिनर ने पूछा हो कि ब्यूटानल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये स्ट्रक्चर दिया गया है या ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, उसका आपने स्ट्रक्चर बनाना है और इसका नेम लिखना है। तो उस नेम को बच्चे ने कितना अच्छे से देखो लिखा हुआ है कि दैट इज़ द ब्यूटानल, और ब्यूटानल जो नेम था उसको क्या किया हुआ है, अंडरलाइन। ओके इसको अंडरलाइन किया हुआ है बड़ा अच्छे से। देन सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ovary is the female part of female reproductive system. Its functions are it secretes female hormones called estrogen and progesterone. अब बेटा जो ओवरी है, पता है हमें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक सिस्टम है, लेकिन इसके जो फंक्शंस हैं उसने देखो उसका मेन पॉइंट था कि यह सिक्रीट कौन सा हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। तो उसने बच्चे ने क्या किया हुआ है कि इसमें दोनों जो हार्मोन्स हैं बड़े अच्छे से उसको अंडरलाइन किया है कि हाँ एग्जामिनर का अगर देखे भी तो उसको देखने में लग गए कि वाकई में कि इसका जो टू द पॉइंट आंसर जो है इसका वो यही है। It also release the female gamete called ovum for get of fertilization. अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट था बनता फीमेल गमीट को कहते क्या है, दैट इज़ द ओवम। ठीक है, उसको भी इसने लिखा हुआ है। हाँ एक जरूरी बात बेटा, जब भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है तो उसके बाद आप उसको अंडरलाइन करना ना भूलें। ओके यहाँ पे जो आपकी ये जो पेंसिल के साथ मतलब डिवीज़न है, ठीक है, एक आपका जब एक आंसर ख़त्म होता है तो उसके बाद आप उसके नीचे एक लाइन लगाओगे, पता चले कि ये क्वेश्चन नंबर आपका फिनिश हो चुका है। ओके इट ऑल्सो रिलीजेज ओवम एवरी मंथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेन कि इस क्वेश्चन के बीच में, आंसर के बीच में जो मेन आपका आंसर है उसको बच्चे ने बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये बात जो है आपने भूलना नहीं है। ओके देन ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग और स्नेक। ठीक है, द फ्रॉग कम्स इन द ट्रॉफिक लेवल 3rd। अब यहाँ पे फ्रॉग जो है कौन से लेवल पे आ रहा है, 3rd ट्रॉफिक लेवल पे, और उसने ट्रॉफिक लेवल को क्या किया हुआ है, अंडरलाइन। ओके देन एयर और ओवर ग्लास इक्वल टू 3/2 और एयर और वाटर की रेशियो है 4/3। ठीक है, अब उसने इसकी रेशियो निकाल के उसकी कटिंग की है बड़े अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू 4/3 है।
ठीक है। अब उसने उसकी वैल्यूज़ जो थी वो पुट करके यहाँ पर जो निकाली है, अब देखो बच्चे ने क्या किया बेटा, 9 × 10⁸/4। अब उसने डिवीज़न की है, तो डिवीज़न भी उसने डायरेक्टली उस शीट के ऊपर ही आंसर के सामने बिल्कुल की हुई है, ताकि बच्चे को एग्जामिनर का जो वे है उसको बड़ा अच्छे से पता चल सके कि बच्चे को पता है और बच्चे ने इस आंसर को किस वे से सॉल्व किया है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आप इसकी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आप उसको अपना क्वेश्चन पेपर कोई चीज़ ऐसे यूज़ कर रहे हो कि अलग से आप किसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर बैठ के वो सम सॉल्व करो, ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपका आंसर होता है उसी के फ्रंट साइड पे आप हल्की सी एक सिंगल लाइन लगाकर मार्जिन ड्रॉ कर सकते हो और वहाँ पे आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नेक्स्ट इज द 4 स्टेक होल्डर्स आर नेमली। अब स्टेक होल्डर्स के जो नेम्स हैं वो लिखे हुए हैं और जो मेन है बेटा उसको क्या किया हुआ है, अंडरलाइन करना है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि आपका जो भी मेन पॉइंट होता है, मेन आंसर होता है, उसको ज़रूर अंडरलाइन करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं। अब सोशल प्रॉब्लम को आप हाईलाइट करके लिख सकते हो, उसको नीचे से अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स पीपल आर डिस्प्लेस्ड एंड नो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन। अब यहाँ पे मेन कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन चलती है, और कंस्ट्रक्शन क्यों चल रही है, क्योंकि पीपल्स जो हैं प्रोजेक्ट बन रहे हैं और पीपल्स जो हैं डिस्प्लेस हो रहे हैं, रिहेबिलिटेशन हो रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट्स मेन है, 2 नेम्स जो थे इम्पॉर्टेंट थे, उनको क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ठीक है, प्रिस्टाइन कलेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज सबमर्ज्ड अंडर द डैम स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो उसकी प्रिस्टाइन कलेक्शन थी फ्लोरा फौना की, उसको अंडरलाइन किया गया है। राइट, देन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम की पूछी गई है 2882, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का एटॉमिक नंबर दैट इज़ द 20। तो उसने कॉन्फ़िगरेशन दी है बड़े अच्छे से, नंबर 1 डाल के। नंबर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रूबीडियम के पूछे गए हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया उसको बड़े अच्छे से, बड़े गुड वे से उसने रोमन नंबर्स डाल के उसको रिप्रेजेंट किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे इस मास नंबर है, ये आपको दिया हुआ है 35। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रिएंट्स निकालना है, एटॉमिक नंबर निकालना है, कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो आप उसको देखो मतलब कितने गुड वे से इसको उन्होंने सॉल्व किया हुआ है बच्चे ने, है ना। तो यहाँ से आप बड़ी कुछ सीख सकते हो बेटा इस वीडियो से, क्योंकि ये आपके जो मार्क्स हैं आपके 2021 बोर्ड में लेके आने वाले, ये वीडियोस जो हैं आपकी बहुत आपको बेनिफिट देने वाली हैं। ओके, सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस अमंग द प्रोजनी फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ड्यू टू। अब जो वेरिएशंस आती हैं प्रोजनी में क्यों आती हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, डीएनए इनएक्यूरेसीज और बायोकेमिकल रिएक्शंस, पोलन ग्रेन्स, बाय पॉलिनेशन। देखो अब यहाँ पे मेन जो एक्चुअली जो वर्ड था उसको अंडरलाइन किया हुआ था, और मुझे पढ़ के पता चल रहा था कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं यही इसका रीज़न है कि क्यों वेरिएशंस आती हैं प्रोजनी में। ओके, सो अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। Then the creation of new individuals from the existing individuals or individuals for the species is to survive is called reproduction। अब यहाँ पे आप बेटा देख सकते हो कि उन्होंने कैसे मतलब हर एक क्वेश्चन के बाद कैसे स्केल के साथ मार्किंग की है कि डिफ्रेंशिएट कर सके कि यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और ये भी आप देख सकते हो क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस ये किया था कि सेक्शन ए में जो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है उसमें आपको कितने सेंटेंस में लिखना है, 2 मार्क का क्वेश्चन था तो उसमें आपको कितने सेंटेंस का लिखना है, और अगर 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो कितने सेंटेंसेस और कितने पेजेस में आपको ये कवर करना है। तो ये साथ के साथ ये आप चीज़ माइंड में रख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन नंबर था आपका ये कितने मार्क्स का आ रहा था, तो इसको कितने लाइन्स में कवर किया गया है। क्लियर बेटा? देन we having a question number next 14 evolution and classifications are interlinked। ठीक है,
ये चीज़ जो थी मीन्स अगर आपको लगता है कि आपका आंसर पैराग्राफ में दिया जा रहा है, अब पैराग्राफ देखने में तो इतना लेंथी हो जाता है कि एग्जामिनर को मतलब इतना देखने में अट्रैक्टिव नहीं चीज़ लगती, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि जो मेन उसमें पॉइंट लगता है, जो मेन वर्ड लगता है, यू कैन अंडरलाइन दैम। ओके, नाउ वी हैव मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब क्रॉस तो था, ठीक है, नीचे से पता चल रहा है क्रॉस है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप उसको अंडरलाइन कर रहे हो मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो हमें पता चल जाएगा कि ये डाइहाइब्रिड क्रॉस किया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे जो था कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, अब उनके नीचे नेम्स भी दिए हुए हैं बड़े अच्छे से, ताकि पता चल सके कि ये कौन से इसके राउंड्स ग्रीन है और रिंकल्ड येलो है। ठीक है, फिर उन्होंने बहुत अच्छे वे से फिनोटिपिक रेशो कैसे निकाली है, मीन्स कि पूरा क्लियर हो रहा है कि इस आंसर में बच्चा क्या कहना चाह रहा है, राइट। देन न्यूमेरिकल्स आगे हैं आपके। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो अगर आपको अच्छे वे से आते हैं तो वेल एंड गुड, आप उनको अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो आप उसको बिल्कुल लास्ट में कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे फिगर जहाँ पर नीड लगती है कि इस फिगर की ज़रूरत है, तो मेक श्योर टू ड्रॉ दैम। ठीक है, पक्का वहाँ पे उसको जरूर ड्रॉ करो। अब यहाँ पे प्रिज्म की डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, कि कैसे लाइट जो है, एक्सपेरिमेंट जो था इसाक न्यूटन का, वो बताया गया है इस डायग्राम में। ठीक है, उसके बाद जो है इमेजेस बन रही हैं बिहाइंड द मिरर। ओके, सो इस रिगार्डिंग आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस हैं आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में किस वे से, किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं आपसे। देन प्लेसेंटा जो है एक टिश्यू है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है तो आप उसको अंडरलाइन करोगे। ठीक है, ये चीज़ है आपकी। उसके बाद कंपाउंड जो है पूछा गया नीचे, पी इथानॉल है, क्यू अगर इथीन है तो आर इथेन है। ठीक है, तो कैसे कंपाउंड का बना के, नाउ सी द रिएक्शन ऑफ दिस। कंपाउंड दिया गया है आपको, ठीक है, और कंपाउंड के नीचे आपने बेटा उसका नेम ज़रूर लिखना है। जब भी आप रिएक्शन कोई भी लिखते हो तो उसके नीचे उसका नेम ज़रूर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से एडिशन रिएक्शन की गई है और ऊपर प्रॉपर उसका कैटालिस्ट लिखना है कि कौन सा कैटालिस्ट आप इसमें यूज़ करके इस रिएक्शन को बना रहे हो। ठीक है, वो ज़रूर देना है बीच में आपने। ये आप देख सकते हो कि आंसर्स जो हैं कैसे गुड वे से अटेम्प्ट किए गए हैं। ओके, डायग्राम्स देखिए आप, देखने में भी गुड इम्प्रेशन दे रही है। यहाँ पे फिर अगेन न्यूमेरिकल दिया गया है आपको। ओके, उसके बाद सेक्शन बी के क्वेश्चंस आपके पास आ गए हैं और डायग्राम दिया गया है यीस्ट का। ओके, तो डायग्राम भी आपको बहुत सुंदर, बहुत नीट क्लीन होना चाहिए, क्योंकि साइंस में, और बेटा एक बात का जरूर ध्यान रखना कि पेपर जब साइंस का आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ओके, तो ये बात माइंड में ज़रूर रखनी है कि वही क्वेश्चन को आप प्रेफरेंस दो जिसके बीच में डायग्राम हो। ओके, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बेटा, उसको ज़्यादा पहले प्रेफरेंस देनी है आपने, ये आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि डायग्राम वाला क्वेश्चन जो है मतलब उसकी अट्रैक्शन होती है और देखने में भी वेल गुड लगता है। ओके, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स आ गए हैं लास्ट पे। तो ये तो आपकी ठीक है थी एक 2018 की जो आपकी प्रीवियस पेपर्स था आपका, वो आपको मैंने दिखाया है कि किस वे से ये जो टेम्पटेशन है बेटा पेपर में बच्चों ने की है, टॉपर्स की आंसर शीट में। तो आप भी इसी वे से अपना जो पेपर है उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट ईयर की जो है आंसर शीट उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस वे के, अब यहाँ पे हम स्टाइल तो बेटा हमने देख लिया है,
पैटर्न भी हमने देख लिया है और वे भी देखा है कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे किया है। अब हम थोड़ा सा हम पेपर को क्या करेंगे, मतलब मैं कंपेयर करके देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर था और उससे नेक्स्ट ईयर का पेपर था उसमें क्वेश्चंस जो थे किस टाइप के पूछे गए थे। ओके, तो अभी यहाँ पे एल्केन सीरीज़ के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। देन कनकेव लेंस का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, उसकी वैल्यूज़ जो है आपको पुट करके निकालनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको पॉइंट्स पूछे गए हैं कि इमेज कैसी बनती है, तो जो भी है उनको पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश की गई है। अगर एडवांटेजेस पूछे गए हैं आपके किसी चीज़ के, फॉरेस्ट के या वाइल्ड लाइफ के, तो उनको प्रॉपर वे से पॉइंट्स में आंसर दिया गया है। कोशिश करो कि आपका क्वेश्चन जो है आंसर बेटा पॉइंट्स में हो, ठीक है। पैराग्राफ में उसको अटेम्प्ट ना हो तो अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे एडवांटेजेस वाटर हार्वेस्टिंग के दिए गए हैं आपको। इथानॉल का स्ट्रक्चर पूछा गया है, उसके रिगार्डिंग रिएक्शंस दी गई हैं आपको। देन स्टेरिफिकेशन और स्पॉनिफिकेशन का गिवन आपको डिफरेंस पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि ये डिफरेंस जो है कैसे उसने बीच में लाइन लगाकर डिफ्रेंशिएट किया है आंसर को, ठीक है। आपका आंसर जो है वो आपका पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए। और अगर आपसे यूजेस भी पूछे गए हैं तो सेपरेटली यूजेस का नीचे हेडिंग देख के आप लिखोगे ईस्टर का यूज़ और स्पॉनिफिकेशन प्रोसेस जो है। ओके, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सॉप। देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो उसमें बताया गया है कि 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स होते हैं। ओके, तो ये उन्होंने 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स को कैसे अंडरलाइन किया ना। फिर बताया गया कि मेटालिक करैक्टर कैसे डिक्रीज़ होता है, लेफ़्ट टू राइट जाए अगर हम पीरियड में, और डाउन द ग्रुप आएँ तो इंक्रीजेस होते हैं, ठीक है। तो इनको जो आप हेडिंग डाल के लिखते हो कोई भी पॉइंट, उसको ज़रूर बेटा अंडरलाइन करो। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि उसको अंडरलाइन करना ही करना है आपने। ओके, उसके बाद वैलेंसी पूछी गई है, हाईएस्ट वैलेंसी पूछी गई है आपसे, ठीक है। उसको आप अगर कोई आपको स्पेसिफिक नेम बेटा लगता है तो आप उसको कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। अंडरलाइन भी दे सकते हो, इन्वर्टेड कॉमर्स में भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो आप कि किस तरीके से जो पेपर है उसकी अटेम्प्टेशन की गई है। रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब क्यों ज़रूरी है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। और हाँ, एक बात का याद रखना है कि पेपर में जब आप आंसर अटैम्प्ट बेटा करते हो तो वो थोड़े से, जैसे ये आपको आंसर शीट दिखाई जा रही है इस वे से हो। ये नहीं है कि आप इतना कंजस्टेड काम कर रहे हो कि आपका क्वेश्चन अगर 5 मार्क का है और आपने पूरा लिखा हुआ है, तो इतना कंजस्टेड लिखा हुआ है आपने कि एग्जामिनर को लगे कि भाई इसने तो 2-2.5 नंबर से ज़्यादा लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो एक आपको लिखने का वे भी जो है आपको पता होना चाहिए। यू कैन सी दिस आंसर शीट, यहाँ से आपको गाइडेंस जो है बड़ी अच्छी मिल सकती है कि आपने जो लिखना है आंसर वो कैसे लिखना है, ठीक है। इतना भी नहीं मैं कह रही कि इसको इतना लूज़ आप लिख दो, इतना खुला लिख दो कि देखने वाला भी ये कहे भी बच्चे ने सिर्फ शीट भरी है। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। ये आ गया आंसर आपका, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपसे पूछे गए हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, तो ऊपर आप हेडिंग दोगे एडवांटेजेस, देन अंडरलाइन दैम, या बोल्ड लेटर्स में भी थोड़ा कर सकते हो। बोल्ड लेटर में करना कि इतना बोल्ड लेटर में नहीं कर देना कि वो देखने में भी ओवर लगे, ठीक है। एग्जामिनर सोचे भी बच्चे ने लगता है टाइम पास किया हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, देन मैंडल एक्सपेरिमेंट, प्रीवियस ईयर में आपसे डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछा गया था और नेक्स्ट ईयर में आपसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूछा गया। इट मीन्स दिस इज़ अ कंपल्सरी क्वेश्चन, ओके। देन अगेन वी हैविंग इमेजेस फॉर्म्ड जो है, ठीक है। ये आपसे करनी आपको, चाहे ऑब्जेक्ट आपकी डिस्टेंस फिनाइट पे है या इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, उसके रिलेटेड आपके जो इमेजेस बनती हैं वो आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए उसके भी, ठीक है। उसके बाद डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म का हमने
प्रीवियस पेपर में देखा है, अभी अभी प्रिज्म बनाया हुआ था इसैक न्यूटन का, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया गया है। देखिए आगे वही चीज़ यहाँ पे भी है ना। तो जो आपको लगता है कि अगेन एंड अगेन 3, 4, 5 ईयर्स में बहुत बारी ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या उसके रिगार्डिंग ऐसा कुछ मिल रहा है, तो ज़रूर उसको पढ़कर जाओ। ओके, देन वेजिटेशन आ गई है यहाँ पे, ठीक है। कंपाउंड्स आ गए हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और आपको पता होना चाहिए अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड लगता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड लगता है, मीथेन, इथीन एंड इथाइन। ओके, देन एडिशन रिएक्शन आ गई है यहाँ पे। ओके, ओवरी आ गया, यूट्रस आ गया, मीन्स आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आ गए हैं। प्लेजेंटा आ गया है। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्लेजेंटा अगर है, ठीक है, अगर आपको पता है कि प्लेजेंटा का स्ट्रक्चर ऐसे होता है तो ज़रूर ड्रॉ करो। ओके, उसके बाद फंक्शन है प्लेजेंटा के, तो फंक्शन जब आप लिख रहे हो तो हेडिंग पहले डालो ऊपर ज़रूर, द फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा, देन नंबरिंग में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द प्लेजेंटा। इस वे से जो है आप अपना लिख सकते हैं। और याद रखना बेटा, जब भी आप किसी क्वेश्चन की डायग्राम बनाते हो ना, तो डायग्राम सीधी नहीं स्टार्ट करनी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप किसी आंसर के, अगर आपसे उसका डिफ़ाइन, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा एग्जामिनर, सिर्फ आपसे उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है, तो अकेले आपने स्ट्रक्चर बनाकर नहीं आ जाना पेपर में। ओके, आपको सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है उसके बारे प्लेजेंट। अगर आप स्ट्रक्चर प्लेजेंटा का ड्रॉ कर रहे हो और आपसे ये नहीं पूछा गया कि यू हैव टू एक्सप्लेन इट, देन व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नॉट ड्रॉ द डायग्राम डायरेक्टली। पहले आप उसके बारे में 3-4 लाइन्स में लिखोगे। प्लेजेंटा is a disc-like structure embedded in the uterine wall. It has a villi on umbilical side and blood-filled spaces on mother side surrounded by villi. उसके बाद आप थोड़ा सा एक आधा फंक्शन भी देना चाहो तो लिख सकते हो, फिर जाके आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और बहुत सुंदर वे से उसके नीचे फिर आप लिखोगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लेजेंटा विद पेंसिल और अंडरलाइन दैट हेडिंग। ओके, ये नहीं है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लेजेंटा आप ऊपर लिख रहे हो, हमेशा डायग्राम का नेम डायग्राम के नीचे लिखा जाता है, ना कि डायग्राम के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया, तो डिफरेंस आप देख सकते हो कैसे लिखा हुआ है ना। डिमार्केशन की हुई है बिटवीन द 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स बनाए गए हैं, उनके बीच में लिखा गया है, ठीक है। और फिर फोकल लेंथ के रिलेटेड आपसे ये न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। ओके, आप ये इनकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से कर सकते हो बेटा घर में। ओके, नाउ हियर क्वेश्चन इज आस्किंग कॉज ऑफ मायोपिया। मायोपिया के कारण क्या हैं, ठीक है। अब मायोपिया क्या है, मायोपिया के कॉजेज़ क्या हैं, इसका करेक्शन क्या है, ठीक है। मींस इसका जो है आप सारा पहले जो है कि मायोपिया की जो प्रॉब्लम होती है कि इमेज कैसे बनती है या कैसे नहीं बनती है, उसके रिलेटेड आप डायग्राम बनाओगे, फिर उसके रिलेटेड थोड़ा सा 2-3 लाइंस में नीचे लिखोगे और उसके बाद आप देखोगे कि मायोपिया को कनकेव लेंस से करेक्ट किया जाता है, तो कनकेव लेंस का बीच में रख के आप उसका करेक्शन करोगे, तो उसके रिलेटेड फिर डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, चाहे वो मायोपिया हो चाहे हाइपरमेट्रोपिया हो। ओके, देन आपका सेक्शन बी आ रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जैसे जैसे डिमांड है क्वेश्चन की नंबरिंग की, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ये नहीं है कि बेवजह आप पेजेस भरते जा रहे हो। और आपको तो पता है ना कि बोर्ड में जो आपको शीट मिलती है वो एक कॉपी टाइप शीट होती है आपकी, और वो आपको शीट जो है उसके एक्स्ट्रा आपको पेजेस शीट्स नहीं मिलती, ठीक है बेटा। ये बात ज़रूर माइंड में रखनी है कि आपका जब बोर्ड का पेपर होता है तो वहाँ पे आपको एग्जामिनर एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती, तो आपको इतना होना चाहिए। हो सकता है कि कई बारी बहुत अर्जेंट हो तो सिर्फ 2 या 3 पेजेस की एक्स्ट्रा एक कॉपी होती है, वो सम टाइम्स दे कैन प्रोवाइड, बट आपको ये माइंड में रखना है कि हमें 26 या 20 या 30 पेजेस की वो एक कॉपी होती है, ठीक है। ब्रॉड कॉपी होती है आपकी, जो आपकी बोर्ड शीट आंसर शीट होती है,
तो उसी में आपने अपने आंसर्स जो है कवर करने होते हैं। ये नहीं है कि पहले आंसर्स को, चाहे वो आपका एक लाइन का आंसर है तो आपको 5-5 लाइनों में कवर करते जा रहे हो, बिना देखे आंसर लिखते जा रहे हो, कि जो नॉलेज है सारी लिखते जा रहे हो आप उसके बीच में हैं। और बाद में जब आपके जिस क्वेश्चन में एक्चुअली डिमांड होती है लेंथ की, तो वहाँ पर आपके पास जो आपका स्पेस है उसमें शॉर्टेज हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। बार बार मैं आपको ये कह रही हूँ कि जितना क्वेश्चन हो, जितने क्वेश्चन की नंबरिंग की, मार्क्स की डिमांड हो, मार्क्स के अकॉर्डिंग यू हैव टू गिव द आंसर। ओके, और मेक श्योर कि एक क्वेश्चन के बाद आपने उसको लाइन के स्केल के साथ लाइन जरूर लगाना है। ठीक है, उसके बाद अमीबा का स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे आपका 35 क्वेश्चन पे। ठीक है, उसके बाद है आपके, तो इसके साथ आपकी जो ये आंसर शीट है वो फिनिश हो गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आंसर शीट का थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, कि इसमें क्वेश्चंस जो थे आपके वही फिर आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया है, कोवलेंट बॉन्ड पूछे गए हैं। ठीक है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो आप देख सकते हो कि 1-1 मार्क वाला जो क्वेश्चन है आपको सिर्फ 1-1 लाइन में ही आंसर दिया गया है। ठीक है, ये नहीं है कि बेफजूल में ही इतनी लाइनें, हाफ पेज भरा हुआ है, अननेसेसरी, नो नीड टू राइट। ठीक है बेटा, तो और आपका जो आंसर है बिल्कुल एग्जैक्ट, नीट, क्लीन होना चाहिए, गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, इतना ओवर राइटिंग अवॉइड करना है, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई फ्लूइड नहीं लगाना पेपर में कि देखने वाले को लगे भी इसने लगता है चीटिंग की है, देखकर ओवर राइट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें से ज़रूर बचना है। तो प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया है आपका, और फिर आ गया आपके होमोलोगस सीरीज आ गई है। ठीक है, देन आपके रिएक्शंस आ गई हैं एल्कलीज के साथ। ठीक है, नंबरिंग ज़रूर करनी है आंसर्स की। ठीक है, चाहे आप आंसर एक के बाद 16th या 21th आंसर लिख रहे हो तो नंबर ज़रूर डालना है। ओके, बिना नंबर के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना। ये नहीं आपका क्वेश्चन मतलब आगे पीछे कर रहे हो लेकिन सीक्वेंस सेम डालते जा रहे हो। आपका चाहे क्वेश्चन 1 के बाद आप 21 क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट कर रहे हो, तो ये नहीं है कि आप क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 21 ही लिखोगे आप। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को भी पता चले। और अगर वो सेक्शन डी का आप लिख रहे हो क्वेश्चन, तो सेक्शन डी ज़रूर मेंशन करना है, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 21, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ही उसको लिख रहे हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं बेटा एग्ज़ाम्स में आप में अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री की। ठीक है, जो आपके एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सीक्वेंस में आपको ये सारे आने चाहिए। और जब सीक्वेंस में आएंगे तो फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी आपको लिखना ईजी हो जाएगी और वो कभी रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है बेटे, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया, इसका रेफरेंस आ गया है। मिटोसिस, मियोसिस पूछा गया है। ओके बेटे, फिर यहाँ पे हाइब्रिड क्रॉस आ गया है आपका। स्पीशिएशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन पूछी गई है आपसे। नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन्स थ्योरी आ गई यहाँ पे। ओके, स्काई आपको ब्लू क्यों नज़र आता है और रेडिश क्यों नज़र आता है सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे। फिर आपके कनकेव और कन्वेक्स मिरर के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, उसके आप बना सकते हो। इसमें यहाँ पे अपना फ्लो चार्ट बना सकते हो। ओके, जैसे आपसे पूछा गया है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो बायोटिक कंपोनेंट और यहाँ पे लिख सकते हो आप ए बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, इकोसिस्टम के अंडर ये दो चीज़ें आ गई आपकी। ठीक है, अब बायोटिक के अंडर क्या क्या आ रहा है ये चीज़, ये आप ऐसे करके बुलेट्स ड्रॉ करके यहाँ पे आप उसका रिगार्डिंग आंसर दे सकते हो। तो इस तरीके से फ़्लो चार्ट्स जो हैं आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद फॉसिल्स आ गए हैं, क्या होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे एग्जांपल्स नीड है तो ज़रूर लिखो। जैसे ऊपर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट्स एनिमल्स की एग्जांपल्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, सैप्रोफाइट्स हैं, ठीक है। देन हार्मोन्स जो भी हैं आपके, जो पूछा गया है उसको ज़रूर अंडरलाइन बेटा करना है। अगेन प्लेजेंटा के रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास, न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं। सिलरी मसल्स का क्या काम है, यहाँ पे सिलरी मसल्स जो है आपका बेटा, आपको पता है आपका ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, आपका फुल फ्लेज 5 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें। तो आप उसमें क्या करोगे, इस चैप्टर में से आपका ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, डिफेक्ट्स जो हैं। अगर आप ये 14 पॉइंट्स जो हैं ह्यूमन आई के बड़े अच्छे से कवर कर लो तो इसमें 1 मार्क के क्वेश्चंस आपके सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आई लेंस का फंक्शन क्या है, देन कॉर्निया क्या होता है, व्हाट इज़ स्क्लेरोटिक, वेयर इट इज़ प्रेजेंट, सिलरी मसल्स के क्या फंक्शंस हैं। तो ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन है यहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं। मायोपिया में कौन सा लेंस लगा के ठीक होता है, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट कैसे ठीक होता है, ये ऐसे जो क्वेश्चन हैं 1 मार्क में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनका जो है प्रैक्टिस जरूर देना है आपने, ओके। फिर सोप डिटर्जेंट्स का है आपका क्वेश्चन, माइसेल्स क्या होते हैं, सोप का स्ट्रक्चर ज़रूर बनाना है, ठीक है। ये देखिए माइसेल्स का डायग्राम बनाया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी। उसके बाद बडिंग आ गई है, ठीक है। डायग्राम्स जो हैं आपकी वो शो शुरू हो गई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, ये प्रीवियस एक वीडियो में हमने बेटा क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और कंपेयर किया था कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस ईयर में कैसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनर में पूछा गया था। लेकिन अब हमने आंसर शीट आपके साथ डिस्कस की है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि हमने आंसर्स जो हैं वो कैसे अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। कैसे आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं, कैसे उसको अंडरलाइन करना है, कौन सी चीज़ को बोल्ड लेटर्स में लिखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन के बाद कैसे हमने लाइन मार्किंग करनी है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन है जो है वो कैसे हमने उसको लाइन लगा कर बीच में तो फिर उसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बेटा छोटी छोटी गाइडलाइंस जो थी आपकी, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगी पेपर में, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं कि सेम टू सेम कंसेप्ट जो था आपको समझाया गया है, जैसे मतलब आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जो हैं शो करवाए गए हैं, इफ़ यू वांट सेम काइंड ऑफ एनालिसिस फॉर मैथ्स देन यू कैन कमेंट, ओके, देन वी कैन मेक वीडियो फॉर दैट, ओके, योर मैथ सब्जेक्ट्स। अगर आपको चाहिए कि हम ऐसे ही एक आपको प्रीवियस ईयर्स का पेपर का पैटर्न जो है थोड़ा सा आपको गाइड कर दें मैथ्स के पेपर के लिए, तो यू कैन कमेंट, ओके। सो डोंट फॉरगेट कि पेपर जो है आपका एक फर्स्ट मेन थिंग जो है आपकी कि डिवीज़न ऑफ टाइम जो है आपकी वो होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर शुड बी फिनिश्ड ऑन टाइम, ठीक है, ताकि आपके जो 100% मार्क्स हैं वो साइंस सब्जेक्ट में आ सकें, ओके। सो कंप्लीट ये आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखनी है, ओके। सो शेयर, लाइक एंड कमेंट इट, ओके बेटा।